नेक्स्ट है हमारे पास एडवांटेजेस ऑफ फ्लो चार्ट। एडवांटेजेस क्या हैं? फ्लो चार्ट्स आपके एल्गोरिथम के स्टेप्स को एक सिंपल वे में रिप्रेजेंट करता है। इससे प्रोग्राम की लॉजिक को समझने में आसानी होती है, क्योंकि इजीली ग्राफिकल फॉर्म में हमें नज़र आ जाता है कि डाटा का फ्लो क्या है, और प्रोग्राम को इजीली देखा जा सकता है और उसे डिबग किया जाता है, मतलब इसमें से एरर को इजीली रिमूव किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास डिफरेंस बिटवीन फ्लो चार्ट एंड एल्गोरिथम। फ्लो चार्ट सिंबल्स आर यूज टू डिज़ाइन फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट्स की डिफरेंट सिंबल्स यूज़ होती हैं ये फ्लो चार्ट्स को बनाने के लिए। एल्गोरिथम में सिंपल इंग्लिश यूज़ होती है एक एल्गोरिथम को राइट करने के लिए। फ्लो चार्ट ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि इनमें जो सिंबल्स ड्रॉ की जाती हैं उनके कनेक्शंस दिखाए जाते हैं, और साथ में जो सिंबल्स हैं उनके अंदर डाटा को भी राइट किया जाता है। जबकि एल्गोरिथम लेस टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि एल्गोरिथम में हमने जस्ट सिंपल इंग्लिश में इनको राइट करना होता है। फ़्लो चार्ट्स को मॉडिफाई करना मुश्किल होता है, क्योंकि एक दफ़ा इनके फ़्लो बन गए तो उसमें से चेंजेस करना मुश्किल हो जाता है, जबकि एल्गोरिथम में चेंजेस करना आसान होता है। फ़्लो चार्ट होता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है किसी भी सॉल्यूशन का, जबकि एल्गोरिथम स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास प्रोग्राम डेवलपमेंट प्रोसेस। जब भी एक प्रोग्राम को डेवलप किया जाता है तो उसमें कौन कौन से प्रोसेस आते हैं। फर्स्ट है डिफाइनिंग एनालाइजिंग प्रोग्राम प्रॉब्लम। पहले स्टेप में ये हमेशा किया जाता है कि आप देखते हैं कि आप जिस प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रहे हैं वो बेसिकली प्रॉब्लम है क्या। फिर उसका तज्जिया किया जाता है कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी, क्या क्या रिक्वायरमेंट होंगी जिसकी बेस पे इन प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। ये चेक किया जाएगा कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है या नहीं, और क्या क्या फैक्टर इनमें इन्वॉल्व होंगे। नेक्स्ट है डिज़ाइनिंग द एल्गोरिदम। जब एक प्रॉब्लम को एनालाइज कर लिया जाता है उसके बाद उस प्रॉब्लम के अगेंस्ट उसका एक एल्गोरिदम डिज़ाइन किया जाता है, ताकि उसकी स्टेप बाय स्टेप डिस्क्रिप्शन दी जा सके कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे। जब भी एल्गोरिदम राइट कर दिया जाता है तो फिर उस एल्गोरिदम को एक किसी न किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया जाता है। हमने अभी पढ़ा कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं वो हमेशा किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज़ होती हैं। तो जिस प्रॉब्लम के अगेंस्ट हम एल्गोरिदम राइट कर रहे हैं तो उसे किसी न किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ताकि कंप्यूटर उस प्रोग्राम को सॉल्व करे और उस प्रॉब्लम को एग्जीक्यूट करवा उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाए और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करे, जिस प्रॉब्लम के सॉल्व करने के लिए इस एल्गोरिदम को या इस प्रोग्राम को राइट किया गया। जब भी प्रोग्राम राइट कर दिया जाता है उसके बाद प्रोग्राम की टेस्टिंग की जाती है। टेस्टिंग में ये किया जाता है, ये चेक किया जाता है कि इसमें एरर मौजूद हैं या नहीं है। अगर तो एरर मौजूद हों तो इनको रिमूव किया जाता है, और साथ ही टेस्टिंग में ये भी चेक किया जाता है कि जिस मकसद के लिए हमने इस प्रोग्राम को राइट किया है क्या वो हमारा पर्पस फुलफ़िल हो गया है या नहीं। अगर तो हमारा वो मकसद पूरा नहीं हुआ तो हम दोबारा उस प्रोग्राम को डेवलप करते हैं ताकि अपनी रिक्वायरमेंट पूरी कर सकें। जब हमारी टेस्टिंग कंप्लीट हो जाती है, मतलब हमारी सारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक और एरर के बगैर हमारे पास प्रोग्राम आ जाता है, देन उसके बाद उसकी फ़ाइनल डॉक्यूमेंटेशन की जाती है। फ़ाइनल डॉक्यूमेंटेशन में जो भी प्रोसीजर्स या जितने भी फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं और उनका कोडिंग, मतलब जो प्रोग्राम को राइट किया किसी स्पेसिफिक लैंग्वेज में, सब को एक डॉक्यूमेंट की फॉर्म में राइट कर दिया जाता है, ताकि एक पूरी कंप्लीट प्रॉब्लम जो जिसको सॉल्व करने में जितने भी फैक्टर्स इन्वॉल्व हुए वो हमारे पास एक कंप्लीट डॉक्यूमेंट की फॉर्म में आ जाए। नेक्स्ट है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है? अ सेट ऑफ वर्ड सिंबल एंड कोड्स यूज टू राइट अ प्रोग्राम इज कॉल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हमारे पास ऐसा मजमुआ जिसमें वर्ड्स यूज़ होते हैं, कोई सिंबल्स यूज़ होते हैं, कोड्स यूज़ होते हैं, जिनके अकॉर्डिंग हम एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को राइट करते हैं, किसी प्रोग्राम को राइट करते हैं, उसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम दिया गया।
कंप्यूटर लैंग्वेज हमारे पास एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो डिफरेंट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए वेरियस काइंड्स ऑफ इनपुट को डिलीवर किया जाता है। मतलब डिफरेंट प्रोग्राम होते हैं एक लैंग्वेज में, वो डिफरेंट फंक्शनैलिटी परफॉर्म करके डिफरेंट रिजल्ट्स जनरेट करते हैं। कंप्यूटर लैंग्वेजेस को कंप्यूटर यूज़ करता है ताकि वो एल्गोरिदम को इम्प्लीमेंट कर सके। मतलब अभी हमने एल्गोरिदम के बारे में पढ़ा कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को राइट करने से पहले उनके एल्गोरिदम राइट किए जाते हैं, फिर उसके बाद उसको किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाता है। इसी तरह प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एल्गोरिदम को इम्प्लीमेंट करने के लिए यूज़ होती हैं। डिफरेंट टाइप्स की लैंग्वेजेस अवेलेबल होती हैं डिफरेंट टास्क को परफॉर्म करने के लिए। हर सेपरेट फील्ड्स के लिए सेपरेट लैंग्वेजेस अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल मेडिकल की फील्ड के लिए मेडिकल लैंग्वेजेस, मेडिकल की कोई फील्ड हो तो उसके लिए अलहदा साइंटिफिक लैंग्वेजेस अवेलेबल हैं। बिज़नेस प्रोग्राम को सॉल्व करने के लिए बिज़नेस लैंग्वेजेस अवेलेबल हैं। इसी तरह मुख्तलिफ़ तरह के प्रोग्राम्स अवेलेबल लैंग्वेजेस का मकसद कहने का मकसद यह है कि डिफरेंट प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं। साइंटिफिक प्रोग्राम, बिजनेस प्रोग्राम अवेलेबल हैं जो इन लैंग्वेजेस को फॉलो करते हुए राइट किए जाते हैं ताकि जिस स्पेसिफिक फील्ड से रिलेटेड प्रॉब्लम है उसी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सके। डिफरेंट टाइप्स की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस अवेलेबल है। दो तरह की लैंग्वेजेस हैं, लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। डायग्राम में आपके हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। देखिए लो लेवल लैंग्वेज, मिड लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल को आगे मज़ीद कैटेगराइज किया है मशीन लैंग्वेज में, असेंबली लैंग्वेज में। मिड लेवल लैंग्वेज में सी आती है और हाई लेवल लैंग्वेज में कोबोल, फोर्ट्रान, पास्कल, सी एंड सी शार्प, प्रोलॉग, जावा, डॉट नेट सी। ये आपके पास सारी इसकी हाई लेवल लैंग्वेजेस की एग्जांपल हैं। चलिए आप देखते हैं कि लो लेवल लैंग्वेज क्या होती है। लो लेवल लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज होती हैं जो मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज होती हैं। मशीन का यहाँ नाम लिया गया तो यहाँ मशीन कंप्यूटर को कहते हैं। मतलब जो कंप्यूटर की हार्डवेयर है जिससे कंप्यूटर चलता है उसको मशीन, जैसे सीपीयू हो गया, मुख्तलिफ इसकी हार्ड डिस्क हो गई, ये सारी हार्डवेयर्स होती हैं। तो जो आपके पास प्रोसेसर भी होता है ये भी हार्डवेयर होता है, इससे सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का नाम देते हैं। तो लो लेवल लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज होती है जो अपनी मशीन के ऊपर डिपेंड करती है, कंप्यूटर की हार्डवेयर के ऊपर डिपेंड करती है, इसे लो लेवल लैंग्वेज का नाम दिया जाता है। हम ये भी कह सकते हैं कि लो लेवल लैंग्वेजेस ऐसी लैंग्वेजेस होती हैं जो मशीन जिसको अंडरस्टैंड करती है और प्रोग्रामर उस लैंग्वेज को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। लो लेवल लैंग्वेज का एग्जीक्यूशन टाइम जो होता है वो वेरी फास्ट होता है और ये सबसे बड़ा एडवांटेज है किसका, लो लेवल लैंग्वेज का। चूँकि मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज है, मशीन की लैंग्वेज में इसको, जो मशीन की लैंग्वेज है उसी लैंग्वेज में इसको राइट किया जाता है, इसीलिए मशीन इसको इजीली अंडरस्टैंड करती है और इसीलिए इसकी वर्किंग जो होती है वो ज़्यादा फास्ट होती है। जब भी प्रोग्राम्स को लो लेवल में लिखा जाता है तो हार्डवेयर का एक डीप नॉलेज होना चाहिए कि कंप्यूटर का इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है, उसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ हो रही हैं, इसके बारे में प्रोग्रामर को डीप नॉलेज होगा तभी वो लो लेवल लैंग्वेज में या मशीन लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शंस को राइट कर सकता है। लो लेवल लैंग्वेज की दो एग्ज़ाम हैं, मशीन लैंग्वेज और बाइनरी लैंग्वेज, और दूसरी क्या है, असेंबली लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज हमारे पास ऐसी लैंग्वेज होती है जो ज़ीरोज़ और वन की फॉर्म में काम करती है, इसीलिए इसे बाइनरी लैंग्वेज कहा जाता है। बाइनरी का मतलब होता है दो, और जो दो चीज़ें रिप्रेजेंट होती हैं वो ज़ीरो होती है या वन होती हैं। मशीन एक लैंग्वेज होती है वो वर्क करती है ज़ीरोज़ एंड वन की फॉर्म में।
कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, ये इलेक्ट्रिकल पल्सेस पे काम करता है। तो इलेक्ट्रिकल पल्सेस जब कंप्यूटर में से पास करती हैं तो जो इसकी ऑन स्टेट है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए 1 यूज़ होता है और ऑफ स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए 0 होता है। तो इसीलिए मशीन लैंग्वेज ज़ीरोज़ एंड 1 के फॉर्म में होती है कि जहाँ जहाँ डाटा ऑन होगा वो 1 रिप्रेजेंट करेगा और जहाँ जहाँ डाटा ऑफ होगा उसको 0 के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाएगा। मशीन लैंग्वेज हार्डवेयर डिपेंडेंट लैंग्वेज होती है। इसका मतलब होता है कि जिस मशीन के ऊपर उसकी लैंग्वेज को राइट किया गया है वो लैंग्वेज किसी और मशीन के ऊपर एग्जीक्यूट नहीं होती। जिस हार्डवेयर को यूज़ कर रहे हैं उसके ऊपर ही उसकी लैंग्वेज को राइट किया जाता है। अब जो कोड लिखा जाता है मशीन लैंग्वेज में उसको डायरेक्टली अंडरस्टैंड कौन करता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट करता है और वही उसे क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है। नेक्स्ट है असम्बली लैंग्वेज। असम्बली लैंग्वेज हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज के दरमियानी फेज़ है। इसे मिड ये लैंग्वेज सिंबल्स को यूज़ करती है। मतलब जैसे इस मशीन लैंग्वेज में बोला कि ये ज़ीरोज़ एंड 1 को यूज़ करती है, जबकि जो असम्बली लैंग्वेज है ये सिंबल्स को यूज़ करती है। इन सिंबल्स को निमोनिक्स बोला जाता है। असम्बलर एक ट्रांसलेटर है जो क्या करता है, असम्बली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है ताकि मशीन इस लैंग्वेज को इजीली क्या कर सके, अंडरस्टैंड कर सके। जो असम्बलर है वो बिल्कुल ऐसे ही है जिस तरह कंपाइलर होता है। कंपाइलर भी एक ट्रांसलेटर होता है जो लैंग्वेजेस को ट्रांसलेट करने के लिए यूज़ होता है। असम्बली लैंग्वेज को हमेशा असम्बलर बाइनरी कोड में चेंज कर देता है, मतलब मशीन लैंग्वेज में चेंज करता है ज़ीरोज़ और 1 के फॉर्म में, क्योंकि कंप्यूटर सिर्फ एक ही ज़ुबान समझता है, वो है बाइनरी लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज जिसे 0 और 1 कहा जाता है। डिफरेंट कमांड्स एंड ऑपरेशंस को यूज़ करते हुए असम्बली लैंग्वेज को बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाता है। असम्बली लैंग्वेज का एग्जीक्यूशन टाइम लो होता है क्योंकि कंप्यूटर की ये लैंग्वेज नहीं होती। कंप्यूटर की लैंग्वेज तो 1 और 0 है, तो फिर इसको एग्जीक्यूट करने में ज़्यादा टाइम लगता है। नेक्स्ट है हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेजेस वो लैंग्वेजेस होती हैं जिसको ह्यूमन इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। हम इजीली इनको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। इसे हाई लेवल लैंग्वेजेस बोला जाता है। ये लैंग्वेज सिंपल इंग्लिश में लिखी जाती हैं। इंग्लिश के वर्ड्स यूज़ होते हैं जस्ट लाइक इनपुट एंड प्रिंट। आपको इनपुट वर्ड से समझ आ रहा है कि ये क्या कह रहा है। प्रिंट का मतलब किसी भी चीज़ को प्रिंट कर दें, ठीक है। जो प्रोग्राम हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे जाते हैं वो प्रोग्रामर और हमारे लिए ज़्यादा ईजियर होते हैं राइट करना, उनमें चेंजेस करना। ये हाई लेवल लैंग्वेज ह्यूमन के करीब है और मशीन से दूर है, क्योंकि मशीन तो इंग्लिश को अंडरस्टैंड नहीं कर सकती जबकि ह्यूमन इजीली अंडरस्टैंड करते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज की डिफरेंट कैटेगरीज हैं। एक है प्रोसीजरल लैंग्वेज, दूसरी है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज और तीसरी है नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेजेस।